देखिए न्यूरो मनोविज्ञान में ना, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि अभी हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले न्यूरो मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आइए और इसी क्षेत्र में और इसी से संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूरो मनोविज्ञान की यानी न्यूरो विज्ञान की परिभाषा दें और न्यूरो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करें। तो सबसे पहले जो न्यूरो मनोविज्ञान की परिभाषा, ये आपके हिसाब से क्या हो सकती है। न्यूरो मतलब सेल्स और इससे संबंधित विज्ञान। पहले था कि ये साइकोलॉजी में आता ही नहीं था न्यूरो मनोविज्ञान, इसे साइंस का एक पार्ट माना जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे साइकोलॉजी का विस्तार हुआ तो न्यूरो मनोविज्ञान भी आज साइकोलॉजी का ही एक पार्ट बन चुका है और इसमें लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, खास करके क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह सारी चीज़ों में। तो ये और न्यूरो मनोविज्ञान जो सबसे अच्छा जो परिभाषा दिया गया है, ये कोल्ब और वीसा के द्वारा दिया गया है 1990 में, क्योंकि एक बहुत ही आगे जाके जुड़ा हुआ है। तो उनके हिसाब से क्या है, हम लोग व्यवहार तथा मस्तिष्क कार्य के बीच संबंध के अध्ययन को न्यूरो मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी व्यवहार, जो बिहेवियर हम करते हैं, उसका मस्तिष्क के साथ क्या संबंध है, और इसका ही जो है ना, जो पढ़ाई होता है या फिर इससे संबंधित जो स्टडी होता है, जो विज्ञान है, इसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूरो मनोविज्ञान कहते हैं। और इसके जो क्षेत्र हैं वो 12-13 क्षेत्र हैं न्यूरो मनोविज्ञान के या फिर न्यूरो विज्ञान के। तो आइए और उन क्षेत्रों के बारे में भी हम देख लेते हैं। जो न्यूरो मनोविज्ञान का जो प्रादुर्भाव है ना, यानी इसकी जो उत्पत्ति है या फिर यहीं से वो शुरू हुआ, करीब करीब 1970 के दशक के बाद से न्यूरो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और इसके संरचना और भिन्न भिन्न कई सारे दृष्टिकोण हैं। और इससे है ना, जो न्यूरो मनोविज्ञान के क्षेत्र है, ये 13 क्षेत्रों में बांटा गया है न्यूरो मनोविज्ञान के, जिसमें पहला है जीव भौतिकी यानी बायोफिजिक्स। इस विज्ञान में ग्राहकों तथा आयन चैनल्स में उपयोग किए गए भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा है न्यूरो रसायन यानी न्यूरो केमिस्ट्री। इस विज्ञान में मस्तिष्क के रसायन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा क्षेत्र है, यह है न्यूरो शरीर संरचना यानी न्यूरो एनाटोमी। यानी इस विज्ञान में मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र, यह है तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी। इसमें मस्तिष्क रोगों का जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ब्रेन डिजीज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूरोफार्माकोलॉजी यानी न्यूरोफार्माकोलॉजी। इसमें मस्तिष्क पर औषध के पड़ने का वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। औषध मतलब ड्रग्स, यानी जो व्यक्ति है ना, जो लोग हैं ड्रग्स वगैरह लेते हैं या फिर जो लोग दवाएं वगैरह लेते हैं, उनका है ना, इन दवाओं के लेने के बाद और कुछ समय तक या फिर बहुत ज़्यादा समय तक, एक लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन जो है ये न्यूरोफार्माकोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्षेत्र है, ये है न्यूरोदैहिक शास्त्र यानी न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकोसोलॉजी। इसमें मस्तिष्क के कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूरो रेडियोलॉजी। इस विज्ञान में जीवित मस्तिष्क यानी जो लोग जिंदा हैं उन पे अध्ययन किया जाता है, उनकी प्रतिमाओं यानी इमेजेस का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो है आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या आती है, जो हम लोग ब्रेन का जो करवाते हैं, MRI वगैरह करवाते हैं या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो हम करवाते हैं, वो भी अध्ययन इसी में आता है। इसके बाद न्यूरो सर्जरी। इसमें मस्तिष्कीय सर्जरी यानी ब्रेन सर्जरी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मनोरोग विज्ञान यानी साइकेस्ट्री।
इस विज्ञान में मानसिक रोगों के उपचार यानी ट्रीटमेंट का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जो पूरी दुनिया में है ना, सबसे ज़्यादा आजकल जो ज़रूरत है वो साइकेस्ट्री की ज़रूरत है। जो साइकेस्ट्रिक्स हैं, जो खास करके क्लिनिकल, तो थोड़ा ज़्यादा इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया जो है एक लेवल की तरफ बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इन लोगों को भी है ना ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जो खास करके है ह्यूमन बिहेवियर और ब्रेन से संबंधित होता है। कई बार टेंशन है, डिसऑर्डर है, या फिर एंजाइटी है, चिंता वगैरह, या फिर और भी कई सारी विकृतियाँ हैं जिनका हम अध्ययन करते रहते हैं। इसके बाद मनोभौतिकी यानी फिजिकोफिजिक्स साइकोफिजिक्स बोलते हैं। इस विज्ञान में व्यवहार एवं संवेदी उद्दीपकों यानी सेंसरी सिमुली का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मनोदैहिक शास्त्र, और इसमें है ना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का व्यवहार से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 12 नंबर ये न्यूरो मनोविज्ञान यानी न्यूरो साइकोलॉजी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इस विज्ञान में व्यवहार तथा मस्तिष्कीय कार्यों के संबंधों का तथा मुख्य रूप से मस्तिष्कीय दुष्क्रियाओं यानी ब्रेन डाइसफंक्शंस से संबंधित क्षतियों के अध्ययन पर बल डाला जाता है। इस पर जो नेक्स्ट है हमारा दैहिक मनोविज्ञान, इस विज्ञान में व्यवहार का दैहिक आधार का अध्ययन किया जाता है। और ये थे हमारे न्यूरो मनोविज्ञान के क्षेत्र, और जो क्वेश्चन था हमारा न्यूरो मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है और न्यूरो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है।